मतलब वातावरण खड़ा किया गया था। नहीं, वो तो बहकाया जाता है, वो बहकाया जाता है। अगर 4-6 यादव हो गए, 10 यादव हो गए, एक समाज के हो गए तो कहते सब वही हो रहे हैं। और उनके लोग दुकानों पर जा के चर्चा करते हैं, करिए सब यादव हो गए, सब यादव हो गए, ताकि अदर बैकवर्ड उनसे हट करके हमारे पास आ जाए। जबकि ऐसा नहीं है, जो योग्य होगा वो रहेगा ही। जब सुबह उठ करके देखिए, मॉर्निंग वॉक में निकलिए तो दौड़ने वाले लोग 80% यादव रहेंगे। तो क्या पुलिस भर्ती में पंडित जी आएंगे? कथक आने वाले कभी नहीं आएंगे। और जिसका जो काम है, जो काम करेगा वो सफलता उसको मिलेगी। और मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक है, जो मुख्यमंत्री होगा उसके जानने पहचाने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे ही। जैसे बाबा जी के बताया गया कि बाबा जी के हर जगह कप्तान, डीएम, नाम बदल बदल के एसओ का और सरनेम बदल बदल करके रखा गया है, तब पता नहीं चलता कि ठाकुर हैं। बाद में उनका जन्म कुंडली निकालिए तब पता चलता कि ठाकुर हैं। सारे एसओ रखे जा रहे हैं। यार एसओ को जन्म कुंडली जात के निकालने की आपको क्या जरूरत नहीं, कहने जरूरत है, वो वहाँ जाएंगे चीज में जात क्यों? नहीं, वहाँ जाते कहते क्या नाम है, बैठो अभी। उस तरह वो ये तो जानना पड़ता है। अगर वो सरकार के इशारे पर चलते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, अगर वो जान लेते हैं कि पार्टी के आदमी हैं एसओ साहब, तब तो दूसरे तरीके से बात करते हैं। जान लेते हैं हमारे समाज के, वो तो जान लेते हैं मेरे समाज के दूसरे समाज का है, उस हिसाब से बात करते हैं। और जान ले अदर बैकवर्ड का है, BC SC का है, तो सब बैठो अभी साहब गए हैं बाहर, अभी आते हैं, 2 घंटे बाद बात होगी, 4 घंटे बाद बात होगी। सरकारी अधिकारियों पर, एसओ पर, एसडीएम पर, डीएम पर, एसपी पर अगर आप इस तरह का आरोप लगाएंगे तो वो इकबाल जो अधिकारियों का है वो कैसे रहेगा? समाज कैसे चलेगा यार, अगर इस तरह की बात आपके दिमाग में? अधिकारी जो जिस हिसाब से अधिकारी अपने ऊपर अपनी मेहनत से, अपने सफलता, अपने त्याग से, परिश्रम से पढ़ करके, शिक्षा ग्रहण करके अपना कुर्सी पाते हैं, अपने मेहनत से अधिकारियों को उसी हिसाब से काम करने देना चाहिए। तब देखिए वो शासन अच्छा चलेगा। लेकिन वो तो यही शासन से ही उनको बनाया जाता है लिस्ट में किसको रखना है। जब विधायक सिफारिश करेगा, मंत्री सिफारिश करेगा, मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा, अपने मनपसंद के आदमी अच्छा एक बात बताइए, अस्वस्थ है। अच्छा स्वस्थ है। एक बात बताइए, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं जात पात तोड़ो, ये राहुल गांधी जातिगत जनगणना, ये मुद्दा कहीं जमीन पर कुछ है? प्रधानमंत्री कहते हैं जात पात तोड़ो, क्यों अपना प्रचार किया मैं तेली हूँ? अपना क्यों प्रचार किया? एक तरफ कहते हैं जात पात तोड़ो और कहते हैं मैं पिछड़ी जात का हूँ, तेली हूँ। तेली का मतलब गुप्ता हैं। हम सबको प्रचार करके वोट लिए। यहाँ यूपी में केशव मौर्य का प्रचार करके प्रदेश अध्यक्ष बनाए। गुरु मंत्र पता नहीं अमित शाह कहाँ से ले लिए कि किसी मौर्य, किसी बैकवर्ड मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, आपको सरकार बन जाएगी। ये भी बात आप सही कह रहे हैं कि देश में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब राजनीतिक रैलियां होती है तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि इनको पिछड़े का प्रधानमंत्री बनना पसंद नहीं है, या पिछड़ों पर ये करते हैं, हमारी सरकार में इतने ओबीसी मंत्री है। ये आंकड़ा भी बीजेपी देती है। और मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब देश में चर्चा के दौरान और जो भी उपराष्ट्रपति, एक तो मर्यादा विपक्ष के सांसदों ने तोड़ करके उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की। खैर मिमिक्री करना कोई अपराध तो है नहीं, दुनिया भर में बड़े लोगों की मिमिक्री की जाती है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति ने खुद से अपनी जाति का जिक्र कर दिया कि मैं जाट हूँ और ये जाटों के खिलाफ जो है ये जाटों का अपमान है, और बीजेपी ने खुद जब कहने लगा कि जाट का अपमान है, तो ऐसे देश में जाति एक कड़वी हकीकत है। और मुझे लगता है कि ये इतना जल्दी इसका खात्मा होने का भी नहीं है। हालांकि राम मनोहर लोहिया जी कहते थे जब गैर जाति इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगेंगी, लोग अपने नाम के सामने टाइटल हटाना बंद कर देंगे, और जब एक जाति के लोग दूसरी जातियों से शादी करने लगेंगे तब शायद देश में जातिवाद धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन बहुत साल लेकिन जो जात बनाया मैंने टाइटल नहीं लिखने से वह मुझको तिवारी नहीं मान लेगा। जात केवल टाइटल हटा देने से, इंटरकास्ट मैरिज कर लेने से जात प्रथा खत्म होने वाली नहीं है। आज एक किराए का कमरा खोजने पर जाइए तो मकान मालिक पूछता है कि क्या नाम है, कहिए कि संजय नाम है, कहे कि पूरा नाम क्या है। जब तक वो पूरा नाम जान नहीं लेगा
तब तक वो किराए का कमरा नहीं देता है। तो जिस देश में एक किराए का कमरा भी बगैर जात जाने नहीं एक मिलता है, उस देश से आप जाति प्रथा को समाप्त करने की बात करते हैं तो ये अतिशोक्ति है। दूसरी चीज, नहीं, मैं तो चाहता हूँ खत्म हो। नहीं, कैसे चाहते हैं? मनु स्मृति को लागू करेंगे। वर्ण व्यवस्था मनु स्मृति में नंबर 1 पर है। हिंदू राज्य की जब आप कल्पना बात करते हैं तो हिंदू का एक पैथोलॉजी है और उसमें वर्ण व्यवस्था स्वरूपर है। मनु का संविधान स्वरूपर है। आपकी इस बात से सुनिए, अरे भाषण बहुत दे रहे हैं भाई आप। नहीं दे रहा। शॉर्ट मनु के संविधान में